प्रश्नावली 9.1 का 13वां प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो देखो, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक समुद्र का लेवल बना लेते हैं। ठीक है, समुद्र तल, तो ये है समुद्र का तल और इस तल पे जो है एक लाइट हाउस है। ठीक है, 75 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट डालने के लिए एक हाउस बना है, ताकि यहाँ से क्या किया जाए, समुद्र पे लाइट डाल के चारों तरफ को, ठीक है, तो समुद्र के रास्ते होने वाली घुसपैठ पे नज़र रखी जा सके कि कोई आ तो नहीं रहा है समुद्री रास्ते से, कोई समुद्री जहाज़ तो नहीं आ रहा है, कोई पनडुब्बी तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है यहाँ से लाइट के द्वारा देखा जाता है, ये आपका है 75 मीटर की हाइट पे स्थित है लाइट जो यहाँ से पड़ती है। और सामने से दो जहाज आ रहे हैं और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, कह रहा है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो माना एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है। और जब हम यहाँ से देखेंगे तो लाइट हाउस से जब देखेंगे तो देखो दृष्टि रेखा कहाँ बनेगी, अगर हम बिल्कुल सीध में देखेंगे इस प्रकार से तो ये बनेगी हमारी क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये रेखा कैसी होगी, ये होगी हमारी क्षैतिज रेखा होगी इस दिशा में अगर हम देखेंगे। अब जहाज नीचे हैं समुद्र तल में तो कोण कैसे बनेंगे, देखो अवनमन कोण बनेंगे। ठीक है, तो एक जहाज का 30 अंश बन रहा है और एक का बन रहा है 45 अंश, एक ये और दूसरा बन रहा है ये हमारा। तो दोनों में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, 30 छोटा है और 45 बड़ा है। तो यहाँ से ये दूरी देखो 30 अंश हो जाएगी और यहाँ से ये दूरी हो जाएगी 45 अंश। तो जब दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जब दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से अगर हम देखें, को एक तिर्यक रेखा काटती है इस प्रकार से, तो क्या होता है, ये कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये कहलाते हैं अंतः एकांतर कोण। चूंकि समुद्र तल के बिल्कुल पैरेलल में जो है क्षैतिज रेखा बनेगी और जब ये तिर्यक रेखा होगी इस प्रकार से, यानी कि ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा है एक जहाज के लिए, तो इस तिर्यक रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच का कोण, और यहाँ ये दृष्टि रेखा और ये समुद्र तल का जो लेवल है इसके बीच का कोण, यहाँ ये 30 है तो यहाँ ये 30 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ इस रेखा, ये भी दृष्टि रेखा है, इस दृष्टि रेखा से इस क्षैतिज जो रेखा है इसके बीच का कोण 45 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच का कोण यहाँ भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये क्या है, अंतः एकांतर कोण। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी आकृति। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है आकृति को बनाना। इन दो समुद्र के जो जहाज हैं, माना एक का नाम ए है एक का नाम बी है और टावर माना सी से डी तक है, तो हमको ए बी बताना है। दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, ए से लेकर बी तक की दूरी है। ठीक है, तो माना दो जहाज यहाँ लिख लेते हैं, माना दो जहाज ए व बी, ठीक है, एक दूसरे से, माना हम इन दोनों के बीच की कोई दूरी ले लें, एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर हैं, x मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, ये पूरे जो जितने भी हम सवाल पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंतर्गत सबके सब क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज बनते हैं। तो दो समकोण त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, एक ये हो गया DCB या BCD और एक है ACD। तो कोई भी एक त्रिभुज हम पहले ले लेते हैं, माना हमने ले लिया समकोण त्रिभुज BCD में, हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। तो क्या है BCD में क्या है, देखो ये 75 मीटर है, ये 45 अंश है। BC हम निकालेंगे यहाँ से, क्यों निकालेंगे BC, क्योंकि जब हम A से B की दूरी निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज AC में हमको BC की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज BCD में हम ले लेते हैं 10 45 बराबर 10 45 अंश बराबर 45 के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी कि DC बट्टे हो जाएगा BC।
तो tan 45 का मान 1 होता है। DC का मान हमको दिया गया 75 मीटर है और BC का मान हमको बताना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा BC 1 जा BC, BC एकम BC और 75 एकम 75। तो BC का मान हमको पता चल गया कितना आ गया, इसका मान भी हमको पता चल गया, ये आ गया 75 मीटर। अब हम लेते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज ACD में। ACD में ये दूरी को हमने क्या इतना मान लिया, x मीटर मान लिया है। इस दूरी को हमने x मीटर मान लिया, ये दूरी हो गई आपका 75 मीटर। तो जब हम A से लेकर C तक की दूरी निकालेंगे तो AC कितनी हो जाएगी, x धन 75 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ACD में अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज ACD में tan 30 बराबर लंब वही है 75 मीटर यानी कि DC, और आधार जो है ये देख लीजिए, ये लंब है 30 के सामने की भुजा DC और आधार A से लेकर C तक है, तो DC बट्टे AC लिख देते हैं। DC का मान 75 मीटर दिया गया है, AC का मान हो गया x धन 75 और tan 30 का मान होता है 1/√30 मान रख देते हैं, बजगुण कर देंगे तो x एकम x 75 एकम 75, तो ये हो जाएगा x धन 75 बराबर, ठीक है, √3 गुणा 75, 75 √3 हो जाएगा। x को अकेले छोड़ देंगे, x की वैल्यू हमको बतानी है, बराबर के दूसरी तरफ 75 √3 है, धन 75 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 75। तो x बराबर 75 दोनों में है, ऋण के बाद भी ऋण से पहले भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा √3 और यहाँ बच जाएगा 75 एकम 75 1। तो इस प्रकार x की वैल्यू हमको पता चल गई, किसमें आएगी, मीटर में। ठीक है, तो लिख देंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी हमको बतानी थी अब हमको पता चल चुकी है। दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है ये आ गई आपकी 75, कोष्टक में आ गई √3 - 1 इतना मीटर। अगर √3 का मान दिया जाता है तो मान रख देंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आप छोड़ देंगे।